बिहार के सभी बच्चों को दिल से हार्दिक शुभकामना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो क्लास होने जा रही है ये आप लोग का 10th क्लास का है। आज का जो क्लास होने जा रही है बाबू ये 10th क्लास का है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी और पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग प्यारे स्टूडेंट पढ़ेंगे 8.2 में 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाएगा और उसको इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि कभी आप लोग को भुलाएगा नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास को चालू करने से पहले आप लोग इस जो वीडियो जो आप लोग ये क्लास जो देख रहे हैं अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे स्टेटस हो, सब पर शेयर कर दीजिए कि ताकि आपका जो भी दोस्त है वह भी आप लोग का पढ़ के अब बिहार में खूब बेहतरीन नंबर लाए। तो चलिए एकदम जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम इस क्लास को एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम फेयर बनाते चलिएगा। आप लोग का क्लास एकदम रुकने वाली नहीं है। ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ से कंपैरिजन जरूर कीजिएगा कि बढ़िया बेहतरीन कौन पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ आप लोग को बेहतरीन पढ़ाई चलता होगा तो एकदम ऑफलाइन को लात मारिए और सीधे आइए आप लोग ऑनलाइन के दुनिया में। एकदम एक से एक ट्रिक, एक से एक मेथड दे के पढ़ाएंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं। माता रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमारे जितने भी बिहार के जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे बच्चा सब टॉप करे, अपने अपने जिला में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाए, बिहार टॉप कर जाए और माँ बाप का नाम रोशन करे। तो चलिए एकदम शुरू से आप लोग को बताते हैं। यही बुक है NCERT, एकदम इस बुक को निकाल लीजिए प्रश्नावली 8.2। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्लास 10 है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर का प्रश्नावली नहीं चालू करते हैं, सबसे पहले उस प्रश्नावली के थ्योरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट हेडिंग दीजिएगा थ्योरी, इसको लिखिए प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कुछ चैप्टर का मेथड। आप लोग का जो मेथड बतलाया जाएगा उस पर सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप बनना चालू हो जाएगी। तो चलिए इसमें पहला टॉपिक दीजिए, एकदम प्योर ऑफलाइन के जैसा पढ़ा रहे हैं, जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है सेम टू सेम वैसे ही आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज जो बाबू नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, एकदम शुरू से अंत तक एकदम बिना पैसा के आप लोग को नो पैड बैच, कोई पैड बैच लेने की जरूरत नहीं है, खाली पढ़ते रहिए। इस चैनल को एकदम शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाबू पहला जो हम लोग का पहला जो टॉपिक है थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा का मान ज्ञात करना, थीटा का मान ज्ञात करना मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। यही हम लोग का टॉपिक है। समझ में आ रही है बाबू? यही हम लोग का आज का टॉपिक है, देख लीजिएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है यही है प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी
हम लोग समझेंगे कि थीटा का मान कैसे निकाला जाएगा। मतलब कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे आप लोग खुद जानते हैं बाबू कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो ये पांचों का मानवा कैसे निकाला जाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। कोई पूछ देगा बताओ tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप इसको रटिएगा तो पता चलेगा कि ऐसे होता है। लेकिन आप लोग को रटने से यहाँ पर एकदम बिल्कुल बचा देते, थोड़ा सा भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको समझने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। जो ट्रिक बताएंगे इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि अभी के अभी याद हो जाएगा। तो पूरा एकदम कॉपी लेके बैठिएगा, अभी उतारिएगा मत बाबू, पहले इसको समझा देते हैं और जब समझ में आ जाएगा तब उतारिएगा। ठीक है, एकदम चुपचाप खाली समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बाबू आप लोग को समझाते हैं, ध्यान तो देखिएगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए बाबू, देखिए यहां पर लिखिए थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चूँकि टोटल हम लोग का 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। 11th में जाइएगा तो अब अनगिनत पढ़ना है, तो वो आप लोग को 11th में बताएंगे। 11th में तो एकदम इसका मैथ का तो आप लोग का धुआं उड़ा देंगे, इसमें भी इसका बुखार छोड़ा दिया जाएगा। ये नहीं है कि हम 11th या 12th में धुआं छोड़ाएंगे, इसका भी धुआं उड़ा देंगे। आप लोग खाली बस शुरू से अंत तक एकदम दिसंबर तक पढ़ते रहिएगा। आई हमारी गारंटी है कि आप लोग खाली वीडियो को देख के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में रिवीजन भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करवाएंगे। जब सारा चीज़ करवाएंगे तो देखिएगा अंदर से उत्तेजना जंप मारेगी कि अब हम भी गधा नहीं हैं, अब हम भी तेज हैं। वो अंदर से फील आने लगती है, तो वो फील को लाने के लिए एकदम बढ़िया से पढ़िएगा बाबू। देखिए अब यहाँ थीटा है जी, तो थीटा का मान हम लोग क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम एगो आपको बात बताते हैं कि यहाँ जब 0 से स्टार्ट है तो 0 से स्टार्ट कीजिए। चूँकि आप लोग को बताते हैं याद करने का ट्रिक। ठीक है, याद करने का क्या बताते हैं बाबू, ट्रिक। अब देखिए 0 से है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 0 पर से 1, 1 पर से 2, 2 पर से 3, 3 पर से 4, एकदम इस तरह से स्टार्ट कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 है, तो जो लास्ट वाला है उनसे 7 में भाग कर दीजिए बाबू। जो लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है उस 7 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 से 7 में भाग कीजिए। बाटा में 4, बाटा में 4, बाटा में 4, बाटा में 4 और बाटा में 4 भाग कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, फिर तो एक बार देख लीजिए। ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बाबू। आप लोग का थीटा का मान निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो अब इस सबका मान कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा। यहाँ 0 से स्टार्ट है तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग को ट्रिक बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू। 0, 1, 2, 3, 4, एकदम 0 से स्टार्ट कीजिएगा। और लास्ट में क्या दिया है बच्चा, 4। तो जो लास्ट वाला होता है 4, जो लास्ट वाला उस 7 से 7 में भाग दीजिए। और 4 है तो यहाँ भी देखिए
बाटा में 4, बाटा में 4, बाटा में 4, बाटा में 4 और यहाँ भी बाटा में 4, 7 में भाग दीजिए। ठीक है, फिर तो एक बार बता देते हैं। देखिए बाबू, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा समझाते रहेंगे, यही है। इसीलिए आप लोग को इतना बेहतरीन पढ़ाई लगता होगा, बाप रे बाप, इतना ऑफलाइन में समझाएगा नहीं समझाएगा। अब देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, चूंकि बिहार बोर्ड में अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्वाभाविक है कि वो कमजोर रहते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल के तो बच्चा बिहार बोर्ड का तो है नहीं, वो सब तो CBSE बोर्ड का है। तो हम लोग को खाली बिहार बोर्ड वाला जो लड़का है, कहीं बेचारा घूमता है, कहीं किसी गरीब का बच्चा होता है, किसी के पिताजी कुछ काम करते हैं, किसी का पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं, और वो बच्चा को कोई पढ़ाने वाला, दुख दर्द समझने वाला नहीं होता है। लेकिन हम आप लोग के दुख को समझते हुए एकदम धीरे धीरे बाबू पढ़ाएंगे, एकदम बेहतरीन समझ में आएगी। खाली बस पढ़ते रहना बाबू। देखिए और 0 दिखाई दे रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद बाबू 4। समझ में आ रही है? और जो लास्ट में 4 आया है, 4 से 7 में भाग कर दीजिए। 7 में देखिए अब भाग कर रहे हैं। बाटा 4, बाटा 4, बाटा 4, बाटा 4, यहाँ भी बाटा 4, भाग कर दिए। अब भाग करने के बाद देखिए अब इसको काटा दीजिए बाबू। अब इसको काटाइएगा तो कितना बार में काटा? 0 बार में। ये तो नहीं कटेगा, इसको काटाइए। कितना बार में? तो 2 बार में। यह भी नहीं कटेगा, ये कितना बार में कटेगा? 1 बार में। समझ में आ रही है? तो क्या बचा? यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बचा? 1/4। यहाँ पर क्या बचा? 1/2। यहाँ पर 3/4। यहाँ पर 1। एकदम समझ में आ रही है? अब छोड़ दीजिए। इतना जब समझ गए, अब इतना जब समझ गए तो अब ज़्यादा ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा भी ब्रेन बाबू लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। अब देखिए कितना आसानी से मान निकलेगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए साइन से, साइन थीटा, साइन से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए जब साइन कर लीजिएगा तो पहला जो 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 जो प्राप्त हुआ है, सबको अंडर रूट में कर दो। सबको अंडर रूट में, बिना मोह माया के अंडर रूट में सबको भीतर ढुका दो। ठीक है, सबको भीतर ढुका दीजिए बिना मोह माया के। और जब भीतर ढुक गया तो अब यहाँ से वर्गमूल निकालिए। अंडर रूट 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा बच्चा? 0। और देखिए ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। और नीचे 4 है, 4 का वर्गमूल 2। समझ में आ रही है? यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो एकदम रूटे में हो जाएगा, अंडर रूट 2। यहाँ भी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ भी बचा 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा? रूटे में अंडर रूट 3। और बाटा में 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। एकदम समझ में आ रही है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 का वर्गमूल 0, 1/4 अंडर रूट में है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट देखिए 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 है, 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो मान निकला बचा, इस सीधे साइन का मान निकला है। देखिए साइन का मान कितना आसानी से निकल गया। अब आपसे कोई पूछेगा, अब आपसे कोई पूछेगा, अब आप लोग से कोई भी पूछेगा कि बताइए कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 0।
क्या बताइएगा बाबू? तो सर 0 बताएंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1। कितना बेहतरीन तरीका से समझ में आ रही है, ध्यान तो देखते रहना। तो ये किसका मान बाबू निकल गया? साइन का। आप लोग सब कोई भी पूछेगा कि साइन 0 का मान कितना होगा? तो 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1। एकदम कंफर्म। चलिए अब साइन का जब समझ गए बच्चा, तो अब चलिए यहाँ पर कॉस के लिए। कॉस का जब मान निकालिएगा तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी बाबू दिमाग मत लगाइएगा। आप क्या कीजिए, देखिए आप लोग को धीरे धीरे स्लो पढ़ा रहे एकदम। आप क्या कीजिए कि कॉस के लिए कुछ मत कीजिए, बस इधर से सबको लिखना चालू कीजिए। जो इधर से 1 है तो 1 को लिखिए यहाँ, इसके बाद √3/2 है तो यहाँ पर लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, माने उल्टा चलिए। ठीक है, सीधे इधर से चले थे सीधा, अब फिर अब रिटर्निंग आइए। चले थे सीधा, अब आप रिटर्निंग आइए, मतलब अब उधर पर लिखिए 1 है तो यहाँ पर लिखिए 1 के बाद √3/2 तो यहाँ पर लिखिए √3/2। इसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 0। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। तो अब यहाँ किसका मान निकल गया? कॉस का। किसका मान बाबू निकल गया? कॉस का। देख लीजिए एकदम कॉस का मान निकल गया। एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को निकालते जा रहे हैं। अब इसके बाद जब साइन कॉस निकल गया तब आगे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बोलिए मेरे बिहार के सभी जितने भी नौजवान 10th क्लास में पढ़ने वाले धुरंधर खिलाड़ी है, आप वही लोग 2025 में इतिहास रचने जा रहे हैं। मारिएगा कि धुआं उड़ जाएगा। देखिए एगो सच्ची प्रेम कहानी बताते हैं कि एगो मच्छर और कुत्ता में प्रेम हो गया। सुनने में अजीब लगेगा। एगो मच्छर का कुत्ता से प्रेम हो गया। बताइए मच्छर हिती गो आ कुत्ता इतना बड़ा आ साला प्रेम कर लिया सब। तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया था बाबू, इतना दोनों में प्रेम बढ़ गया था कि प्यार से क्या किया कि मच्छरवा ने कुतवा को प्रेम से काटा। ठीक है, तो प्रेम से जब काटा तो क्या हुआ कि कुतवो क्या किया कि प्रेम से मच्छरवा को काटा। ठीक है, तो जब दोनों जब काट दिए तो काटने के बाद मच्छरवा को काट, जैसे जब मच्छरवा जब कुतवा को काटा तो उसको बेचारा को डेंगू हो गया। और जब कुतवा ने मच्छरवा को काटा तो मच्छरवा को रेबीज बीमारी हो गया और दोनों का हुआ कि मर गया। तो इसलिए इससे कहानी से सीख मिलती है कि लव इज क्या होता है? ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो चलिए अगर इससे अगर आप लोग अगर दिल से अगर इस पढ़ाई से प्यार करते हैं तो ये अंधा नहीं होता है, बहुत कुछ आप लोग को धंधा बना के दे देगा। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा कि जिसको आप लोग नहीं होता है, इस रोड पर दूसरे को फॉर्च्यूनर, दूसरे को ऑडी मर्सिडीज, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया घर बंगला देखते तो तरसते रहते कि काश मेरे पास भी होता है। तब खाली इसको कर लीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नौकरी लगेगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब टाइम को न गवाए, यहाँ देखिएगा। अब कॉस के बाद क्या होगा बाबू? टाइम।
अब जब tan लीजिएगा तो एगो देखिए tan का फॉर्मूला होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब कि sin के बाटा में cos। तो अब यहाँ देखिए ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो जितना ऊपर वाला है नीचे वाला से अगर भाग दे दीजिएगा, ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग कर दीजिएगा तो ये आपका tan का मान निकल जाएगा, सीधे tan का मान। देखिए कैसे, आई ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो 1 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 में भाग लगेगा। देखिए तो 1 से 0 में भाग दीजिए तो बाबू कभी लगेगा। देखिए इधर हम दिखाते हैं आप लोग को, रुकिए। आई 1 से 0 है क्या है, और 0 में 1 से। अब देखिए अब यहाँ से 1 से 0 में हम भाग दे रहे हैं, तो जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 0 बार में। चूंकि 1 में 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब है कि 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद अब 1/2 में इससे भाग दीजिए, चूंकि ऊपर 1/2 है नीचे ही है, तो ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दीजिए। तो कैसे भाग दीजिएगा 1/2 बाटा में √3/2, तो 2 2 खत्म, यही ना। तो क्या बचा 1/√3 बचा, तो 1/√3। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे भी इतना करने की जरूरत नहीं है, इसे 2 से 2 कटा दीजिए, ठीक है। आई 2 2 खत्म, तो क्या बचल 1/√3। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर कितना आ गया बचा 1/√3। अब देखिए √3 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें अब ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दीजिएगा तो 1/√2 1/√2 कितना बार में खत्म होगा, 1 बार में। अरे एक बार में ना खत्म होगा, तो 1 बार में खत्म होगा तो कटाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर 2 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। नियम होता है कि पहला गुणा चौथा, तो ऐसे लिखिएगा ना √3 गुणा कितना, पहला गुणा चौथा तो √3 गुणा 2, और दूसरा गुणा तीसरा तो 2 गुणा 1, ऐसा ही लिखिएगा। अब 2 से 2 खत्म, 1 ले √3 में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा √3। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया √3। तो इतना का ब्रेन लगाना है, 2 2 खत्म, √3 बच गया, काम खत्म। अब चलिए देखिए अब इसको बता रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से 2 2 खत्म तो क्या बचल √3। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए √3। 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो भगवे नहीं लगेगा। देखिए और 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो क बार में जाएगा, 3 बार में कि 3 लाख बार में कि करोड़ बार में, कितना बार में लेके जाइएगा। तो अगर जितना बार में लेके जाइएगा बच्चा, ठीक है, तो 0 में इतना पावर है कि जो भी इससे गुणा कीजिएगा सब हो जाएगा 0, फिर आ गया 1। मतलब कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब कि अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित को क्या कहते हैं, इनफिनिटिव। क्या कहते हैं, इनफिनिटिव। इनफिनिटिव क्या बोलते हैं बाबू, अपरिभाषित को इनफिनिटिव। तो यहाँ पर इनफिनिटिव का चिन्ह मतलब कि 0 से 1 में भागे नहीं लगेगा, तो इनफिनिटिव हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा। और जब इतना समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट, तो अब एगो ध्यान रखिएगा कि अब इसके बाद कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कितना आसानी से एकदम समझ में आएगा, देखिएगा। रुक जाइए, एकदम ध्यान तो देखिएगा बाबू। इसके बाद कहिएगा कि अब तो मजा आ गया सर, अब तक कहना ही नहीं। देखिए अब tan के बाद क्या होगा, cot। cot में ज्यादा ब्रेन मत लगाइए। tan देखिए cot जो होता है tan का उल्टा होता है। रुकिए 1 मिनट, आई cot हो गया, cot वाला। यहाँ पर cot के बाद
सेक, ठीक है, एक कॉट के बाद सेक। चलिए अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर समझिए, आई सेक के बाद कॉसेक। अब देखिए बाबू, कॉट जो होता है टैन का उल्टा, मतलब कि धर के उलाट देना है। उलाटने का मतलब एक बाटा में क्या छिपल है, एक। तो जब उलाटिएगा तो एक ऊपर जाएगा, जीरो कहाँ जाएगा, नीचे। तो एक ऊपर और जीरो नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक बाटा जीरो। जीरो से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर भाग नहीं लगा तबे ना इन्फिनेटिव हुआ। तो इसका मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। फिर इसके बाद इसको उलाटिए तो √3 और 1 नीचे, तो खाली क्या बचेगा, √3। इसको देखिए, वो इसके बाटा में 1 है, यही ना जी। तो 1 है तो 1 ऊपर 1 नीचे जाएगा तो 1 ही ना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। और इसके बाटा में 1 है तो 1 ऊपर √3 नीचे, तो 1 बाटा क्या हो जाएगा, √3। आई इन्फिनेटिव है तो इसके बाटा में 1 छिपल है, 1 को ऊपर इन्फिनेटिव को नीचे कीजिएगा तो 1 बाटा इन्फिनेटिव, इसका मान होता है 0। याद रखिएगा, 1 बाटा माने 1 में अनंत से भाग देने पर इसका मान कितना आएगा बाबू, 0। 1 में अनंत से भाग देने पर इसका मान कितना आएगा, 0। तो अब देखिए बच्चा, तो ये 0 हो गया। अब चलिए इसको हटा देते हैं, अब तो समझाए थे। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो इन्फिनेटिव। कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, और कॉट 60 डिग्री का मान 1 बाटा √3, और कॉट 90 डिग्री का मान 0। एकदम समझ में आ रही है बाबू। देखिए अब पूछा जाएगा कि कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बाटा √2, फिर कॉस 60 डिग्री का मान 1 बाटा 2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। समझ में आ गया। टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1 बाटा √3, टैन 45 डिग्री का मान 1, और टैन 60 डिग्री का मान √3, और टैन 90 डिग्री का मान अनंत। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, इतना जब समझ गए बाबू, तो अब चलिए सेक पर। सेक देखिए, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा आता है तो इसके बाटा में क्या छिपा है, 1। तो 1 को ऊपर 1 को नीचे कीजिएगा तो 1/1 बराबर कितना, 1। इसको ऊपर इसको नीचे कीजिए तो 2 बाटा √3। देखिए चूंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, इसमें जितना है ना इस सबको उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। तो 2 को ऊपर, √3 को नीचे, और √2 को ऊपर और 1 को नीचे। तो 1 बाटा में नहीं लिखा जाता है, छिपल रहता है। और 2 को ऊपर, और 1 बाटा में तो नहीं लिखा जाएगा। और इसके बाटा में क्या है, 1 ऊपर 0 नीचे जाएगा तो अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा बाबू, अनंत। एकदम समझ में आ गई। अब चलिए, अब इसके बाद कौशिक। अब कौशिक में चलिएगा तो इस साइन का उल्टा होता है। बाटा में एक ऊपर 0 नीचे, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। 2 माने इस साइन का जितना मान है सीधे उलाट दीजिए, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2/1 बराबर 2, √2/1 बराबर √2। हाई उलाटिएगा तो 2 बाटा में √3, यही ना जी। देखिए 2 बाटा √3, 1/1 बराबर 1। एकदम क्लियर। चलिए इतना जब समझ गए बच्चा, तो यही है टोटल का, रुक जाइए, 2 बाटा √3, यही है थीटा का मान। इसी मान का प्रयोग करके प्रश्नावली 8.2 का टोटल बनेगा। टोटल क्वेश्चन A to Z, ये कहूँ नहीं है कि इससे अब बाहर ही जाएगा। तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको आराम से उतार लीजिए। ये प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी है, इस चार्ट को आराम से उतार लीजिए।
जब परीक्षा हॉल में जाइएगा मान को याद नहीं करना है। जो कॉपी मिलेगी, मान लीजिए कि यही आप लोग का कॉपी है, ठीक है, यही कॉपी है, तो इधर तो आप लोग को नाम लिखने के लिए देगा, तो फटाक से एकदम ऐसे पीछे आइएगा, आप लिखिएगा रफ रफ। कापी पहले से मिल वही करता है। एक बार क्या कीजिएगा, ये चार्ट बना के अपना रख लीजिएगा रफ पर, चार्ट बना के जैसा ही क्वेश्चन आएगा देखते जाइएगा। साइन 30 डिग्री कहाँ है रे, हाँ बस धर के हाली हाली घसेट देना, धर के रगड़ दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक बार जिसको नहीं समझ में आया है फिर से आप लोग को समझा देते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू, एक बार फिर तो समझा देते हैं। ये चार्ट देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाए हैं। देखिए एगो काम कीजिएगा कि थीटा का मान जब ज्ञात करने चलिएगा तो पहला काम 0 से स्टार्ट कीजिएगा। पहले ध्यान से बाबू सुन लीजिएगा तब उतारिएगा। 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 पर से 30 डिग्री, 30 डिग्री पर से 45 डिग्री, अब 45 डिग्री पर से 60 डिग्री, 60 डिग्री पर से 90 डिग्री। समझ में आ रही है बाबू। अब इसके बाद यहाँ जब 0 से स्टार्ट हुआ है तो आप भी 0 से स्टार्ट कीजिए, आप भी तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 है, इस 4 से 7 में भाग दीजिए, सब में भाग दीजिए। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 भाग कर दिए। और करने के बाद सीधे इसको कटाइए, 4 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 है, 1/4 10 के 10, और 2 से 2 दूनी का 4, 1/2 हो जाएगा, और 3/4, और 4 से 4 1। आई सबको जितना ही मान प्राप्त हुआ इस सबको अंडर रूट में कर दीजिए, सबको अंडर रूट में, ठीक है। आज जब सब अंडर रूट में हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए अपना साइन से। पहला काम साइन, चूंकि त्रिकोणमिति का जो पहला बेटा है उसका नाम है साइन, और दूसर का बेटा का नाम है कॉस, तीसर का बेटा का नाम बाबू टैन, तीसर का बेटा का नाम टैन, चौथे का बेटा कॉट, इसके बाद पांचवा सेक, अच्छा हुआ बोलते रहिए कौशिक, एकदम क्लियर। अब इतना जब जान गए कि 6 गो बेटा है तो पहल का बेटा साइन लीजिए, आई सीधा 7 का वर्गमूल निकालिए। जब वर्गमूल निकालिएगा तो जो मान आएगा वो सीधे किसका मान होगा, साइन का। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 है तो अंडर रूट 2, 3 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 आई 1। तो अब देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, इस सब साइन का मान निकल गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। एकदम समझ में आ रही है। अब इसके बाद जब कॉस का निकालिएगा तो अब इधर तो लिखते चले गए, अब उधर तो लिखते आइए 1, ठीक है, एकदम उधर तो लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खाली लिखते चलिए। देखिए कॉस का मान निकल जाएगा 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। समझ में आ रही है। अब इसके बाद tan लीजिएगा तो ऊपर वाला में नीचे वाला से खाली भाग कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 0/1 का मान 0, इसमें नीचे वाला से भाग दीजिएगा तो 2 खत्म, 1/√3, √2 खत्म 1, 2 खत्म √3, और 1/0 का मान अनंत हो जाएगा। अब कॉट में चलिएगा तो tan, अब tan जो है tan का उल्टा होता है, इसके बाटा में 1 है, 1 ऊपर 0 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा अनंत, √3 ऊपर तो √3/1 बराबर √3, 1/1 का मान 1, इसके बाटा में 1 है तो 1/√3, इसको उलाटिएगा, इसके बाटा में 1 तो 1 ऊपर अनंत नीचे आएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर सेक को लीजिएगा तो इसका उल्टा 1, 2 ऊपर √3 नीचे, ई ऊपर नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, इसके बाटा में 1 है, 1/0 का मान कहते ना अनंत। अब कौशिक लीजिएगा तो साइन का बाबू उल्टा हो जाएगा, 0 के बाटा में 1 है तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो 0 नीचे तो क्या हो जाएगा भाग दीजिएगा तो
भाग दीजिएगा तो अनंत, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर है तो 2/1 बराबर 2, नीचे है तो नीचे वाला ऊपर नीचे, तो रूट 2/1 का मान √2, 2/√3 और 1/1 का मान 1। समझ में आ गई। तो ये आप लोग का चार्ट था। अब इस चार्ट का यूज करके अब देखिएगा आप लोग को, पहले किताब अब निकाल लीजिए, आज देखिएगा बहुत बड़ा इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का राज छिपा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा राज छिपा हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप लोग निकाल लीजिए प्रश्नावली 8.2, सभी लोग निकाल लीजिए प्रश्नावली 8.2, ठीक है, निकाल लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो दिया है कि कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। अब फिर इसके बाद 11 पॉइंट कर रहे 8.1 में बताए थे 11 नंबर क्वेश्चन कि कौन सत्य सत्य है। तो आप लोग को बोले थे कि जब 8.2 का थ्योरी बताएंगे तब पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिए आज आप लोग को पूरा डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखना है। लेकिन इसको ध्यान से देखने से पहले एगो और चीज का आप लोग का आइडिया देते हैं। देखिए एगो सूत्र होता है, एगो सूत्र होता है, इसके आगे स्टार देके एगो सूत्र होता है कि sin a प्लस बी बराबर, फार्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है बाबू, इसको याद कर जाइएगा। sin a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी। एगो देखिए आगे फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस बी, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस बी। समझ में आ रही है। अब देखिए इस फार्मूला के साथ साथ आप लोग को यह भी बात बता रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा, इसको पहले उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, नहीं तो रुकिए इसको उधर लिखते हैं, रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं, जरूरत है। चल बाबू इधर चल, इधर है, थोड़ा सा इसकी जरूरत है। चलिए देखिए दिख रहा है, अब यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, अगर 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर इसको हटाइए, इसको देखिए, और 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो कटाइएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो 0 बार में जाएगा 1, दशमलव दीजिएगा तो 10, 2 5 10, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 0.5, यही ना आया बच्चा। उसी तरह से 1/√2, तो 1/√2 का मान कितना होगा, 1/√2 का मान होता है 1.414, √2 का मान होता है 1.414। अब इसको भाग दीजिएगा तो 1.414 से, तो इसका मान होगा 0.70, ठीक है। तो आप लोग इतना ब्रेन मत लगाइए, उतने मान के चलिए कि अगर इससे भाग दियाएगा तो 0.70, ठीक है, माने 0.7, और √3 का मान होता है 1.732, और √3 का मान 1.732 बाटा में 2 है, तो भाग दीजिएगा इसे तो 0. कितना 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया बाबू 0.86, है तो आपका 1 का 1 है। अब छोड़ दीजिए, इसको हम काहे बता रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है आप लोग को बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में आप लोग का पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, पहले ध्यान से बाबू देखिएगा, सब कोई किताब निकाल दीजिए तभी जाके समझ में आएगा। देखिए जो प्रश्नावली 8.2 है, जो प्रश्नावली 8.2 है, ठीक है,
जो प्रश्नावली 8.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक पहला क्वेश्चन दिया है। तो अब आप लोग के मन में सवाल उठता होगा, क्या सर पहला दूसरा नहीं बताइएगा? बताएंगे। अभी थ्योरी सामने चल रही है, इसलिए थ्योरिया पर अभी क्वेश्चन 4 को समझा रहे हैं। और जैसे ही इस समझा देंगे तो एकदम शुरू से प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, कल देखते रहिए। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि आप लोग कहिएगा कि सर मजा आ गया पढ़ने में। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कह रहा है। देख लीजिए, कह रहा है कि बताइए कि सत्य है कि असत्य है। तो ये एकदम छोटा असत्य है। अभी हम आप लोग को देखिए थ्योरी लिखवाए, एगो सूत्र लिखवाए बच्चा कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। ध्यान से देख लीजिए बाबू, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। आई छोटा कहता कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है, जो कि एकदम पूरा क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य है। अच्छा, दूसरा में कह रहा है, कारण क्या है कि देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इतना होता है, और क्वेश्चन में कह रहे ना साइन ए प्लस साइन बी होता है, तो ये एकदम साफ गलती है। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि थीटा में, ध्यान तो देखिएगा बाबू, दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8.2 का चौथा क्वेश्चन बता रहे, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए, अगर हम थ्योरी लिखवा देते हैं और कहते कि साइन थीटा का मान बढ़ने पर मच्छर उड़ रहा है ससुरा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हम लिखवा देते थे, आप लोग कहते कि होती है। लेकिन कैसे होता है यही समझना है, और इसी को समझाने के लिए बाबू आप लोग को ये मानवा रखे हैं, इसी को समझाने के लिए। जो मान आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसी को समझाने के लिए। तो अब आप बताइए, ये थीटा का मान है, थीटा का मान 0 पर से 30 पर से 45 पर से 60 पर से 90, तो थीटा का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जब थीटा का मान बढ़ रहा है, तो अब देखिए कि जब थीटा का मान बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो 0 पर से 0.5, तो 0 से अधिक है, 0.5 से 0.7, 5 से 7 अधिक है, और 7 से 0.8, इससे ई अधिक है, और 0.8 पर से क्या हो गया? 1। इसका मतलब कि थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, तो साइन थीटा के भी मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना बच्चा? तो जब वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के भी मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ही क्या है? यह उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है यह सत्य है, यही ना बच्चा? ये क्या है? सत्य है। लेकिन हई छोटा क्या है? गलती है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, दूसरा में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो अब देखिए, जब थीटा का मान को बढ़ाइएगा 0 पर से 30, 30 पर से 45, 45 पर से 60, 60 पर से 90, तो कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है
अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, अब तो इसको देखने के बाद पता चलेगा। तो अब देखिए इसीलिए हम बगलवा में मान लिख रहे हैं कि ताकि ये पता चले कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो गाना सुने थे, बढ़त है जवानी जैसे भाव पेट्रोल के भाव बढ़ रहा है तो इधर कितना के बढ़ियो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ भी साइन कॉस थीटा। देखिए आप लोग को एगो थोड़ा हंसने वाला बात बताते हैं। एगो शिक्षक अपने बच्चों को कृष्णलीला चैप्टर पढ़ा रहे थे। कृष्णलीला उस हिंदी का चैप्टर था, उसमें एगो टॉपिक था कृष्णलीला। तो जब कृष्णलीला को पढ़ा रहे थे तो समझा रहे थे कि देखिए जब कृष्ण जी के पिताजी का क्या नाम था, वासुदेव की देवकी क्या नाम था जी इसमें, देवकी नंदन। अगर देवकी के जो वासुदेव नंदन का जो औरतिया थी जो देवकी नंदन, उससे जो 8वां पुत्र जन्म लेगा उस सीधे कंस को एकदम मार काट के मुआ देगा, एकदम काट देगा। तो जब कंस ने जाना कि हमारी जो बहन देवकी है उसका जो 8वां पुत्र जन्म लेगा वो हमको मार देगा, वो क्या किया कि वासुदेव और देवकी को ले जाके जेल में बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। पहला लड़का हुआ दौड़ के कंस काट दिया, दूसरा लड़का हुआ काट के मुआ दिया, तीसरा लड़का हुआ काट के मुआ दिया। ऐसा ही जब 8वां जब लड़का जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो आप लोग को खुद पता था कि एकदम फाटक ऑटोमेटिक खुल गया था, सब गेट ताला सब खुल खाल गया था। तो एगो लड़का बोला कि रुक जाइए एक मिनट सर, एक मिनट सर। जब कंस को पता था कि उसका 8वां पुत्र अगर जो होगा तो हमको मार देगा, तो क्या उसके पास ब्रेन नहीं था? क्या जरूरत थी देवकी और वासुदेव को एक ही रूम में रखने की? देवकी को एगो रूम में रख देता और वासुदेव को एगो रूम में रख देता, दोनों एक जगह नहीं होता, ना उसका लड़का होता ना लड़का होता, ना कंस को मारता। इसमें दिमाग लगाने वाली क्या जरूरत है? तो देखिए आज के ज़माने का स्टूडेंट कितना दिमाग लगा रहा है। और उस समय कंस खूब बहुत बड़ा बलशाली था, तब वो दिमाग नहीं लगा पाया। तो आप लोग बिहार का स्टूडेंट है, आप लोग तो धुआं छोड़ा दीजिएगा। तो देखिए अब इसका धुआं छोड़ाया जाए। आप लोग समझिए चुके कि काहे हम बगल में मान लिख रहे हैं। तो देखिएगा हाई एक है, अब इसका मान √3/2, तो √3/2 का मान कितना है 0.86। 1/√2 का मान 0.7। 1/2 का मान कितना है तो 0.5। ये तो 0 हुए। तब देखिए अब यहाँ से थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 पर से 30 बढ़िए ना रहा है जी। 30 डिग्री पर से 45 डिग्री, 45 डिग्री पर से 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर से 90 डिग्री। तो जब ये बढ़ रहा है तो कॉस का भी मानवा बढ़ रहा है। देखिए तो 1 पर से 0.8, अरे ये तो घट गया जी। फिर 0.8 पर से 0.7, ये तो घटते जा रहा है। फिर 0.7 पर से 0.5, यह भी घटते जा रहा है। फिर 0। इसका मतलब कि थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी जबकि सर्वा कमी होगी। तो उसका है गलती है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये आप लोग को मान बतला रहे हैं। लेकिन इस मान को जानने से पहले, हाई सब क्वेश्चन को जानने से पहले अभी इसको बढ़िया से इस चार्ट को समझा देते हैं। देखिए ये जो चार्ट है इसको पहले समझा देते हैं, तब देखिएगा मजा इसका। अब tan है 0, अब 1/√3, तो 1/√3 का मान माने √3 का मान होता है, देखिए 1/√3 होता है। तो 1/√3 तो √3 का मान 1.732। अब भाग दीजिएगा तो जानते हैं इसका मान कितना आएगा? इसका जो मान आएगा 0.57 आएगा बाबू। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.57। ये तो आपका 1 है, और √3 का मान होता है 1.732। हाइट आपका अनंत है। ठीक है, अब इसके बाद आइए, अब आई इन्फिनिटी √3 का मान 1.732। 1
हाई देखिए 1/√3 का मान कितना आया है 0.57। अब यहाँ आइए 1/2/√3 को अगर हल कीजिएगा तो इसका आएगा 1.15 और √2 का आएगा 1.41 2 और √2 का 1.41 इसका मान आएगा 1.15। ठीक है। अब देखिए अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं। जब जान गए मान तब देखिएगा बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान 0 पर से 5, 5 पर से 7, 7 पर से 8 बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो सीधे लिखिए बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है। फिर cos थीटा का मान 1 पर से 8, 8 पर से 7, 7 पर से 5, 5 पर से 0, इसका मतलब क्या है? घटता है, घटता है। ठीक है। tan का मान 0 पर से 0.5, 5 पर से 1, 1 पर से 1.7, तब अनंत बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो यहाँ पर लिखिए बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। अब यहाँ पर आइए cot अनंत है, अनंत पर से 1.7, फिर 1.7 पर से 0.5 घट जा रहा है, फिर घट के कितना हो गया 0। तो यहाँ पर लिखिए घटता है। ठीक है, घटता है। अब देखिए सेक का मान 1 पर से 1.15 अधिक है, इससे 1.41 अधिक है, 2 अधिक है अनंत। तो इसका मतलब क्या है? बढ़ता है बाबू, बढ़ता है। यहाँ पर देखिए अनंत से 2, 2 से 1.41 मैंने घट रहा है, तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? घटता है। तो अब देखिए अब इस चार्ट को समझिएगा, सारा देखिए सबका आंसर इसी में है। इस चार्टवा को हल्का में मत लीजिए, इसी में आप लोग का सारा चीज है, सारा चीज इसी में है। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, कोई आपसे पूछेगा कि अगर थीटा का मान बढ़ता है, क्योंकि बढ़िए ना रहे थीटा का मान, अगर थीटा का मान बढ़ता है, देखिए 0 पर से 30, 30 पर से 45, 45 पर से 60 और 60 पर से 90। तो अगर थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता है, टाइन थीटा का मान बढ़ता है, कॉट थीटा का मान घटता है, सेक थीटा का मान बढ़ता है, कोसेक थीटा का मान घटता है। एकदम समझ में आ रही है? क्लियर? एकदम याद करने का एक और टेक्निक, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी, बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी, याद करने का टेक्निक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है, क्लास बहुत एकदम बेहतरीन तरीका से चल रही है। चलिए उतार लीजिए। अब इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब इसका यूज करके आप लोग को बता रहे क्वेश्चन, सब लोग किताब निकाल लीजिएगा बाबू। देखिए सब लोग किताब निकाल दीजिएगा। आप लोग को बताए थे कि 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 बोले थे कि जब 8.2 का थ्योरी बताएंगे तो आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। तो बेहतरीन तरीका से देखिए, अब समझिएगा बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले हेडिंग दे दीजिए प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1, यही है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन बाबू। देखिए क्या दिया है, tan A का मान, tan A का मान, tan A का मान सदैव 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 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अब बताना है कि सत्य है कि असत्य है। कल के वीडियो में आप लोग को बताए थे कि ये असत्य है, ठीक है, कल वाला वीडियो में ये बताए थे कि आप लोग का असत्य है, लेकिन ये नहीं बताए थे कि कैसे। अब बोले थे कि चार्ट पर बताएंगे, तो देखिए चार्ट को,
ध्यान तो देखिएगा, साफ कह रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो tan का मान देखिए, tan किधर है, यहाँ पर है। tan का मान 0 है, 57 है, 0.1 है, 1 के बाद 1.732 है, अनंत है, माने 1 से कमो है आ 1 से अधिको है। देख लीजिए tan का मान बाबू हमार, और जो tan का मान है 1 से कमो है, 0.57 है, 0 आ 1 से अधिक भी है, 1.732 अनंत। आई छोटा कह रहा है कि tan a का मान ना 1 से खाली कम होता है, जबकि चार्ट पर 1 से अधिक भी होता है। तो इसका मतलब ही क्या है, गलती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए उत्तर गलत है, मतलब असत्य है, असत्य है। ठीक है, कारण क्या है कि tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। ठीक है, tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। अब चलिए दूसरका देखिए, दूसरका में कह रहा है कि sec a का मान 12/5, ये सत्य है कि असत्य है। तो कटाइए बाबू इसे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 2.4। अब सेक में देखिए कि 2.4 है, देखिए सेक 1 से लेके अनंत तक है, जो सेक का मान है 1 से लेके अनंत तक है। तो 1 और अनंत के बीच में 2.4 नहीं है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बीच में ना है, 1 से अनंत के बीच में क्या है 1.4, 1 और अनंत के बीच में क्या है 1.4, 1.4 करें 2.4। तो इसका मतलब क्या है, इस सत्य है। क्या है बच्चा, सत्य है। समझ में आ गया बच्चा। अब देखिए तीसरा में कह रहा है बाबू कि cos a कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, जबकि कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक आप लोग को थ्योरी में लिखवा चुके हैं। cot a, cot और a का गुणनफल होता है, जबकि गुणनफल नहीं होता है, वह भी थ्योरी में लिखवा चुके थे। अब कह रहे 5वां में एगो था जो इस चार्ट पर है कि साइन थीटा का मान दिया है 4/3 बाबू। तो कटाइए 1.33 1.3, जबकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो साइन का मान होता है 0 और 1 तक होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। तो जब 1 से अधिक नहीं होता है, 1.3 है, तो ये एकदम आप लोग को क्या लग रहा है, सही है, एकदम गलती है। तो ये क्या हो जाएगा, यह असत्य है। समझ में आ गई। तो ये आप लोग का हो गया कौन, प्रश्नावली 8.1 का चार्ट के द्वारा। अब निकाल लीजिए बाबू 8.2। अब 8.2 में आप लोग को बता रहे क्वेश्चन नंबर 4 का जो दिया है सत्य असत्य, इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस चार्ट से मेन तो चार्ट इसीलिए है, खाली नहीं कि खाली cos 30 डिग्री का मान इतना, cos 45 डिग्री का मान, इस चार्ट से बहुत सारा आपका क्वेश्चन आंसर इसमें छिपा हुआ है। तो देखिए अब चौथा बता रहे, देखिएगा बाबू चौथा, देखिए अब चौथा बता रहे, ध्यान तो देखना बाबू। पहला बात, सूत्र आप लोग को लिखवा चुके हैं, सूत्र कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिए 4 का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 का पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चा, कह रहा है कि बताइए कि सत्य है कि असत्य है। तो सत्य है कि असत्य है, इसको जानने के लिए आप लोग के सामने फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है। आई यहाँ पर कह रहा है कि ना ई होता है, तो ये तो साफ गलती दिख रहा है। तो जब गलती दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यह असत्य है, यह असत्य है। अब चलिए दूसरा में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ध्यान से बाबू देखिएगा, वृद्धि होती है। तो अब बताइए, एगो और क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 गो एक के साथ बन जाएगा। अब देखिए तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए अपने से बताइएगा, यहाँ पर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा के मान जब बढ़ता है तो इस साइन थीटा का भी मान क्या है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, ई वाला सत्य है, यही ना बच्चा, ये एकदम क्या है, सत्य है। ठीक, यहाँ देखिए थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखा जाए जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब वहाँ पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, घट रहा है। तो जब घट रहा है तो इसका मतलब ये कह रहा है वृद्धि होता है, एकदम छोटा गलती दिया है, एकदम गलत है। ठीक है, चार्ट में एकदम साफ दिखा रहा है कि घटता है, और वो कहता ना बढ़ता है, तो बढ़ाओ, तो हम तो गलती मारे कहते बोल ही बनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए चौथा में क्या कह रहा है, चौथा, थीटा के सभी मानों पर, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अपने से सोचिए कि कहते थीटा के सब मान पर आपस में बराबर होता है। तो देखिए चार्ट सामने है, अगर थीटा का मान अगर 0 लीजिएगा तो साइन 0 और कॉस 0 का मान बराबर है, नहीं है। 30 डिग्री पर बराबर है, नहीं है। 45 डिग्री पर बराबर है, खाली 45 डिग्री पर बराबर दिख रहा है, 60 पर बराबर नहीं है। देख लीजिए बराबर है कहाँ, √3/2 आ 1/2। कहावत तो वही ना हुआ, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगुआ तेली। तो ये माने अमीरी गरीबी, देखिए अमीर जो लोग होते हैं कभी गरीब के साथ कभी दोस्ती करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ भी तो बराबर नहीं है, ना 90 डिग्री पर बराबर है। खाली एगो क्या दिख रहा है, 45 डिग्री पर ई वाला बराबर है। और जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ना थीटा के सब मान पर बराबर बा। अरे चोटा, सब मान पर तो नहीं खे, खाली 45 पर बा, 0, 30 और 60 पर तो कहाँ कोनो बराबर बा। सब ना ई एकार बराबर बा, ना ई एकार बराबर बा, खाली हई तो एगो दिख रहा है, ना ई इसके बराबर है, ना ई इसके बराबर है, बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन दिया है यह भी क्या है, असत्य है। देख लीजिए एकदम आप लोग का चार्ट से कितना बढ़िया क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब 5वां में कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कि अपरिभाषित, यही ना, परिभाषित नहीं है। तब देख लिया जाओ परिभाषित है कि नहीं है, देखा जाए। कॉट ए का माने क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का मान 0, तो माने कॉट 0 का मान, तो देखिए किधर है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, मतलब कि परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सही है, सत्य है। समझ में आ गया। तो चलिए थ्योरी समाप्त हो गया। अब आप लोग को बताते हैं प्रश्नावली। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं 8.2। नहीं तो आज के इस वीडियो में बस थ्योरी, और कल के वीडियो में आप लोग का, कल के क्लास में प्रश्नावली 8.2 को चालू करेंगे, 8.2 समाप्त हो जाएगा। तो कल का वीडियो इंतजार कीजिए, एकदम कमेंट में बताइएगा कि पढ़ाई कैसा लगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाई कैसे लगा, माने कैसा लगा। आज जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक और स्टेटस सब पर चढ़ा दीजिएगा। तो चलिए माता रानी से हम यहीं प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको बिहार में एकदम टॉप कराए, सबके ज़िंदगी में बाहर आए। चलिए धन्यवाद।